बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स टुडे प्रोग्राम से मैं हूं ताहिर लतीफ़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनका मैं पहले आपसे तारुफ़ कराता चलूं। सफ़ीर हुसैन नकवी साहब हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी एकेडमी मुल्तान। और उनके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं चौधरी इशफाक अहमद, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं। और मैं कहूँ कि वो स्पोर्ट्स लवर हैं तो ये उनके लिए भी ये अल्फाज कम होंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा जी, जी। कि बचपन सारा क्रिकेट खेलते हुए गुज़रा, फिर उसके बाद आप भावलपुर से मुल्तान आए, फिर आपने कारोबार वग़ैरह जो भी आपका था आपने उसको सँभाला। लेकिन ये फिर बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस इस खेल की सरपरस्ती का कैसे ख़्याल आया? हालाँकि आप खुद तो क्रिकेट खेलते रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। असल में जो मोट्टो है मेरा वो ये है कि बच्चों का जो करंट सिनेरियो में आप देखते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो बेसिक पर्पज़ था कि बच्चों को स्क्रीन टाइम्स उनका कम करके जो खेल के मैदान है उनको दोबारा से आबाद किया जाए। जिस तरह आपके या मेरे बचपन में खेल के ग्राउंड जो थे वो आबाद थे। लोग शाम को सारे ग्राउंड की एक्टिविटीज़ में होते थे, वो बड़े हों, छोटे हों, सारे खेल के मैदान सजे हुए थे। तो हर जगह जो था आप देख रहे थे कि जगह ही नहीं मिलती थी, इतने बच्चे खेलते थे, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब मेरे बच्चे हैं वो भी नहीं जाते ग्राउंड में। या तो फैसिलिटीज़ नहीं है या लोग भी नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहते जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। तो मकसद सिर्फ़ ये था कि बच्चों को घर से निकाल कर ग्राउंड में लाया जाए। तो इसी एम को ज़हन में रख के जैसे आपने कहा कि खेला तो कुछ आपने और था बिल्कुल और ऐसे ही कर है। कुछ और है। इसी एम को ज़हन में रख कर ये काम शुरू किया है कि कोई भी स्पोर्ट हो, स किसी किस्म की स्पोर्ट्स हो, बच्चे उसमें शामिल हों। बच्चे उसमें आएँ, ये खेलें, तो एक ग्राउंड को सदका आबाद करें। जारी और नेकी का काम बस है कि आप इस मोबाइल और डिजिटल के दौर में आप बच्चों को जो है ना ग्राउंड तक लेके जा रहे हैं। ये सदका जारिया समझ के ही कर रहे हैं। अगर किसी देखें, एक तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, सोशल मीडिया पे जो बैठ के ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं वो कम हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे जाके बहुत सारे इन दिनों जो बच्चे हमारे साथ अटैच हो रहे हैं वो गरीब बच्चे हैं। तो वो थोड़ा-सा हम उनको मोटिवेट यानी कि करते आप हैं ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को जो है ना वो जी, हम बिल्कुल बेसिक्स ले रहे हैं, छोटे बच्चों को ले रहे हैं, बास्केटबॉल में भी, हॉकी में भी। तो वो छोटे बच्चे तैयार कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर गरीब बच्चों के, जो ना हॉकी ले सकते हैं, ना बॉल ले सकते हैं, इवन उनके पास शूज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारी कोशिश है नहीं, आगे। ये ख़्याल आपको जैसे आप बता रहे हैं कि मेरा जो मकसद था ये था, तो इसमें आपको बहुत सारी जहाँ पे हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, हुँ। वहाँ पे आप मकामी सतह पर आप इसको कैसे फ़रोग़ दे रहे हैं? ये देखिए, अगर इस तरह से देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट की सरपरस्ती जिन जगहों पे है भी, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि यानी अपनी मदद आपके तहत कुछ दोस्त साथ मिल गए, सफ़ीर मिल गया, ये इसने कहा जी मैं हॉकी को देखता हूँ, जैसे बास्केटबॉल वाले दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा जी इनकी बास्केटबॉल। आपकी पूरी टीम काम जी, कर जी, रही है। पूरी टीम काम करती है। तो वो इस तरह से मिल के ना हमारा मोट्टो यही है, हमने बास्केटबॉल, हॉकी पे नहीं रहना। आप देखेंगे इंशाल्लाह मुल्तान में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, हम उसमें हाँ, आपको हम नज़र आएँगे और सदका जारिया समझ कर करेंगे इस काम को। अच्छा, अभी रिसेंटली अक्टूबर में पिछले साल जो है ना नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है। जी, जी। आपको आप मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो है ना बास्केटबॉल एसोसिएशन के आपको प्रेसिडेंट कहा जाता है, आप ऑफ़िशियली हैं जी, जी, नहीं, ऐसे ही, ऐसे लेकिन उसके बावजूद बास्केटबॉल में आपने जो अपना किरदार अदा किया वो सबको पता है। ही। जी, तो 31 या 34 साल के बाद बास्केटबॉल 36 की साल के बाद, हाँ। 36 साल के बाद जी, जी। बास्केटबॉल की कामयाब जो है ना आपने यहाँ पे चैंपियनशिप करवाई है। बास्केटबॉल का टैलेंट नज़र आ रहा है आपको मुल्तान में? जी, बिल्कुल टैलेंट हर गेम का है मुल्तान में। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम उन बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिसमें उनके पेरेंट्स जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करें और अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें। तो वो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हुँ। सिर्फ़ कमी इस चीज़ की है कि बच्चे को ग्राउंड में लाया जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाए। हम किसी जगह भी ऐसे नहीं कि हमने बस ग्राउंड बना दिया, कह रहे हैं ऐसे, हमने प्रॉपर कोच रखे हुए। यानी बास्केटबॉल को देख रहे हैं तो प्रॉपर कोच है। शाम को जितने मर्ज़ी बच्चे आ जाएँ, हम उनको एनरोल करते हैं, फ्री में करते हैं। कोई किसी किस्म का सिंगल चार्जेज़ नहीं है उनसे लेते। इसी तरह हॉकी में भी नॉट अ सिंगल पेनी कि जो हम किसी बच्चे से चार्ज हुँ। करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने बच्चे आ जाएँ हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, सफ़ीर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी अकेडमी है, इसका मकसद क्या है? अब ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुल्तान में तो क्लब भी होते हैं, अकेडमी का रुझान तो बहुत कम है। आपको ये कैसे ख़्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तैर भाई आपका शुक्रिया। ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं खुद नोट से ना लाहौर में तुकरीदर हॉकी अकेडमी में गेम किया करता था। फिर जाके प्रैक्टिस किया करते थे, राना ज़हीर साहब के पास किया करते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुल्तान में भी जब कभी ऐसा मुझे मौका मिला,
तो मैं ये एकेडमी यहाँ भी ऐसे बनाऊंगा। वहाँ पर भी ऐसी था, सेम कंडीशन, दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे, वहाँ पर उनको रिहाइश देते थे, खाना पीना देते थे, एक बड़ा अच्छा एक फैमिली की तरह माहौल बनाया हुआ था। अब जब हम मामला थे, हम तो उस टाइम खेलते थे तो ग्रास थी मुल्तान में। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में हमारे आस्ट्रो टर्फ लग गया, आपने देखा भी होगा। आस्ट्रो टर्फ के ऊपर फिर मैंने चौधरी इशफाक साहब हो गया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नौनसाना से मैंने रब्ता किया, मैंने कहा जी हम इस ग्राउंड को आबाद करते हैं। फिर मैंने इसको नौनसाना स्कूलों में विजिट किए हैं, जाके तमाम स्कूलों के जो उसके नज़दीक थे, जितने भी मत्तीतल हॉकी स्टेडियम के पास ना, क्योंकि दूर से बच्चा आ नहीं सकता। इस वजह से फिर हमने कम से कम माशाल्लाह अब इस टाइम में 40 से 45 बच्चा हमारे पास हॉकी खेलने के लिए आ रहा है। उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट उनको किटें दे रहे हैं, उनको ट्रैक सूट दे रहे हैं, उसके बाद बॉलें हैं, किट्स हैं, सब कुछ फ्री है। अब फिर जब नहीं, ये माशाल्लाह फ्री जो इतना बड़ा जो बजट बन जाता होगा तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसमें हम ऐसे मैनेज करते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी इशफाक साहब हो गए, तकीर साहब हैं हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद असद उमार साहब हैं, नुमान साहब हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे से, पूरी एक टीम है जो हमारी इस हॉकी को नौनसाना अकेडमी को चला रही है। जिस तरह इशफाक साहब बास्केटबॉल को भी चला रहे हैं, हॉकी को भी चला रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि जी आपको जो भी चीज़ चाहिए उनका भी खेलता मैं पंजाब में भी तो आपने किरदार अदा किया वो। जी, जी, खेलता पंजाब का आपके सामने आपने देखा कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी करवाया। उसके बाद माशाल्लाह कामयाब टूर्नामेंट नौनसाना मुल्तान डिवीज़न का भी कराया। मुल्तान, रिहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, वो भी हमने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट नौनसाना ऑर्गेनाइज़ कराया। उसी को देख के फिर मुझे नौनसाना मैंने देखा कि उसमें खेलता पंजाब में गर्ल्स की टीमें भी आई हुई थी, रिहाड़ी, बूरेवाला, खानेवाल। तो मैंने कहा यार मुल्तान में क्यों नहीं गर्ल्स की टीम हम बना सकते? फिर मैं इसी तरह स्कूलों में मैंने विज़िट किया, जिन स्कूलों की गर्ल्स टीम बनती थी, उसमें मूनलाइट स्कूल है, उधर मैं गया, उनको प्रिंसिपल को जाके मिला मैं कि जी आप स्कूलों की टीमें बनाएँ। फिर मैंने इसी तरह बच्चियों अब को ज़्यादा नौनसाना फोकस आपका अकेडमी में वुमेन्स हॉकी टीम की तरफ है या मेंस हॉकी टीम की तरफ? दोनों तरफ है हमारा फ़ोकस, दोनों अच्छा। तरफ हमने कोचेज़ रखे हुए हैं। वो नौनसाना बच्चियों को और बॉयज़ को दोनों को ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे पास माशाल्लाह 16 से 17 बच्चियाँ आ रही हैं खेलने के लिए, और हम इंशाअल्लाह ताला नौनसाना 25 से 26 तारीख को हम लाहौर में जो गर्ल्स हॉकी अकेडमीज़ हैं, वहाँ पर हम 4 से 5 मैचों की अच्छा, सीरीज़ के। मुल्तान में वुमेन्स के जो है ना पेरेंट्स भेज रहे हैं जी, जी, अकेडमीज में बिल्कुल भेजने के लिए? पेरेंट्स भेज रहे हैं और हम तमाम वालिदैन के साथ नौनसाना राब्ते में हैं, और वो बाकायदा खुद अक्सर वालिदैन नौनसाना बच्चियों को लेके आते हैं और छोड़ के आते हैं। यही लोग परेशान हैं कि मुल्तान जैसे लोग शहर में भी गर्ल्स निकल के आ रही हैं हॉकी खेलने के लिए, और मेरी उनसे ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ने हमें चाहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मैंने ऐसा यानी कि आप मैं सफ़ीर साहब, आप तारिक बुगटी साहब की तारीफ़ कर रहे जी, हैं। जी, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखें मेरा ये है कि जो बंदा काम कर रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मौजूदा फेडरेशन की जो काम कर रही है आप उससे मुतमईन जी, हैं, जी, और मैं उनकी टीम से भी। बिल्कुल। मुल्तान में भी जो उनकी टीम है उनसे भी आप मुतमईन हैं? हाँ जी, उनसे भी मुतमिन है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि हम जैसा वो काम कर रहे हैं, मैंने देखा कि वो रिहाड़ी भी गए हैं, उसके बाद डीजी खान जा रहे हैं, मुल्तान में भी आ रहे हैं अभी इवेंट्स वो में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर स्कूल जी, जो जी, है ना वो वो सारा देखें टूर्नामेंट ना जो आप, हुआ। एक प्रेज़िडेंट नौनसाना जा रहा है तो बड़ी अच्छी खुशैन बात है। इसी तरह मुझे पता चला है कि इंशाअल्लाह ताला नौनसाना कुछ अरसे में वुमेन की हॉकी की टीम बनने लगी है। तो मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला बॉयज़ के साथ-साथ मेरी ख्वाहिश है कि गर्ल्स की भी जो हमारी कोई 1 या 2 बच्ची भी पाकिस्तान टीम में चलेगी, तो हम समझेंगे कि हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, यानी कि आपको सिर्फ मिशन ही है, अब आगे आप जो हॉकी के जो भी मसाइल थे, अब आपको मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट के, मैं कह रहा हूँ एसोसिएशन के साथ, वो ख़त्म हो चुके हैं, ये मसाइल नौनसाना देखिए वो बात ये चलते रहेंगे। वो चलते रहेंगे, वो तो एक अच्छा चीज़। चौधरी साहब, जैसे सफ़ीर ने बताया कि जिस तरीके के साथ गर्ल्स और बॉयज़ जो हॉकी है उसको ये फ़रोग दे रहे हैं अकेडमी में, और उसमें आपका बड़ा सपोर्ट इनको जो है ना वो हासिल है। मुल्तान में कितना टैलेंट है जो आप समझते हैं कि यार भाई इनको, इन बच्चों को वो सहूलियात नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए? जी, मैंने पहले भी कहा ना कि टैलेंट की कमी नहीं है। हुँ, टैलेंट तब सामने आएगा जब बच्चा ग्राउंड में आएगा। हुँ। अभी हम जिस फेज से गुजर रहे ना, तो वालिदैन इजीली बच्चों को ग्राउंड में भेज ही नहीं रहे, यानी जिस यानी कि तादाद, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत है, बड़ा ये एक क्योंकि ब्रेक है। माहौल ऐसा है, क्योंकि हाँ, जब तक पेरेंट्स मुतमईन नहीं होंगे वो अपने बच्चों ऐसे ही को है। कैसे, खास अब तौर पर जैसे अभी वुमेन्स की भी, कि मैं आपने अगर मैं जिक्र बात किया करूँ। बच्चियों का, हुँ, कि वो मुल्तान में बच्चियों को भेज देते हैं वालिदैन। हमारे यहाँ एक बच्ची आई, उसने यानी उसने कहा जी मैं खेलूंगी, उसको देख के और बच्चियां आना शुरू हुई। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वालदा को, अपने भाई को, अपने वालिद को साथ लेके आया करें।
हमने उनके लिए अरेंज की हुई हैं कुर्सियाँ कि वो आएँ, इधर बैठें, वो देखें एक्टिविटी क्या करते हैं हम। और उसके बाद वो मुतमईन होके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो जो बच्चियाँ हमारे साथ खेल रही हैं उधर हमारी एकेडमी में, या बच्चे वो आते हैं, देखते हैं, वो हैरान होते हैं कि आपने ये एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो ये एनवायरनमेंट देंगे, बच्चे ग्राउंड में आएँगे तो टैलेंट आप देखेंगे। आप अल्लाह हमें कामयाब करे। 1 साल में आप देखेंगे कि मुल्तान की हॉकी और मुल्तान की बास्केटबॉल किस लेवल पे चली गई। अच्छा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बास्केटबॉल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के आप ऑफिशियली प्रेसिडेंट तो नहीं है, जी, लेकिन जी। आपको प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद आपने एक अलहदा कोच रखा हुआ है बास्केटबॉल कोर्ट में जो डिवीजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड में है। जी, तो जी। ये किस तरह कोच को कैसे आपने इसको मैनेज करते हैं आप सारी चीज़ें? जो मेरे पास जो बास्केटबॉल के मेरे दोस्त थे, अमजद अवान साहब हैं, रमज़ान जानी जो उधर कोचिंग करवाता है, आमिर साहब हैं जो कोचिंग करवाते हैं, वापडा के कोच भी हैं वो। तो इनसे राब्ता हुआ था पहले। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जैसे पहले बताया कम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हम आपकी सपोर्ट ये कर सकते हैं कि ग्राउंड में हम पूरा टाइम देंगे। हुँ। तो आप इसे शुरू करें तो हम आपके साथ हैं। तो वो इस तरह से टीम बनती गई। सगीर साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया, उसामा दरानी साहब हैं। तो हमारी एक टीम है, हम मिल के चलते हैं। उसमें हमने पुराने प्लेयर्स को इकट्ठा किया, भोला साहब हैं, दूसरे भी बहुत सारे शाहजी वगैरह। तो इनको इकट्ठा करके हमने वो कोच को वो सही बताएँ तो वो तो आने-जाने का खर्चा ही है, हमने और क्या देना है उनको। हम हुँ, कहते हैं कि जो बंदा आए वो बर्डन फ़ील ना करे। बिल्कुल। तो वो आए, वो अपना जो उसका एक्सपेंस हो रहा है कम से कम हम उसको वो दे दें, वो पुराना प्लेयर है। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तैयार हैं। अब अंडर अच्छा, मुल्तान की अभी जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जी, जी, उसमें मुल्तान जो है ना वो ग्रेड बी में था। ग्रेड बी पे है। ठीक है ना? अब सुना था कि ग्रेड ए के भी जो है ना वो मैचेस होने हैं। जी, उसका टूर्नामेंट मुल्तान ने कहा हुआ है कि हम उसको जो है करेंगे इंशाल्लाह। तो वो उसकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस नहीं हुई। तो वो इंशाल्लाह टूर्नामेंट खानेवाल में हम करवाएँगे। अच्छा, आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछूँ, आपका ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब तो यही जैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके वो ग्राउंड में फिजिकली एक्टिविटी करें। जैसे मैंने बताया हमारे पास ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, तो चलिए कोई बच्चा हम ये नहीं कहते कि सिर्फ गेम करनी है, साथ-साथ पढ़ें भी। तो गेम बेस पे उनके एडमिशन हो रहे हैं स्कूल्स में। एक तो ये हमारा मुतमिन हो गया हमारा दिल कि भी वो फीस कम से कम जो पे नहीं कर सकते, वो गेम बेस पे पंजाब कॉलेज में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। लसाल में एडमिशन हुए हैं, पंजाब कॉलेज में हुए हैं। इसके बाद वो किसी डिपार्टमेंट में चले जाएँगे, उनका रोज़गार बन जाएगा। तो हमारे लिए यही है। तो नहीं, हुकूमत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा ये दोनों से आपसे सवाल है ये। अगर हम उम्मीद रख के चले ना, हमें अल्लाह से उम्मीद है, बाकी तो काम अल्लाह ने करने हैं, हम अल्लाह पे उम्मीद रख के चल रहे हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा। बाकी गवर्नमेंट को देखेंगे तो फिर तो हम बैठे रहेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं कर रहा? स्पोर्ट्स में हाँ, देखिए जैसे हमारी एकेडमी का नाम ही स्पोर्ट डिपार्टमेंट हॉकी एकेडमी है। हुँ। तो ये फैसिलिटी हमें वैसे मिल ही नहीं सकती। तो डेफ़िनेटली वो हमारे साथ हैं। इससे पहले ये अभी अदनान सुजीत साहब साहब। स्पोर्ट्स हाँ, डिपार्टमेंट जो है ना हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहा है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की अब जगह है अदनान सब साहब है, कुछ। पहले जी फारूक जी, साहब जो थे। है ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बड़ा ताउन कर रहा है हमारे साथ। हमें ऐसा नहीं है, हमें जब कोई जरूरत होती है, हॉकीज हैं, बॉल है, तो हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी बल्कि प्रोवाइड हॉकी दी करता है है। उन्होंने। मंज़र जी शाह जी, साहब ने हॉकियाँ डिवीजन, दी थी, हाँ डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने। और ग्राउंड हम उनका यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह बास्केटबॉल भी डिस्ट्रिक्ट क्योंकि देखिए ना, स्पोर्ट्स आप देखिए ग्राउंड है वो। जितने भी पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड्स हैं वो तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं ना, और ओवरऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं। उसमें ये होता है कि लास्ट टाइम भी हमें डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर मंजर शाह साहब ने बच्चों को दी, सौखियाँ दी, मैं उसके ऐड करना बाद चाहूँगा एक बात जी। बॉलें दी। कि मैं क्योंकि नया था, बाकी लोग पुराने थे, वो स्पोर्ट्स वालों की डिपार्टमेंट वालों की कोई कहता था ये काम नहीं करते, कोई कहता था बजट नहीं होता। लेकिन मैं ना तार भाई फ्रैंकली मैंने जब भी उनसे सपोर्ट मांगी है ना, पहले राना नदीम साहब थे डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिर मंजर शाह साहब आ गए, मुझे कभी इनकार नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट में पहले फारूक लतीफ़ साहब थे, अब अदनान है। अदनान साहब। तो मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैंने जब भी कोई उनसे डिमांड की है ना, जितना वो कर सकते हैं, वो मेरे साथ खड़े वो हैं। करते हैं। हाँ। अच्छा, जाते-जाते सफ़ीर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक टूर्नामेंट जो है ना हॉकी टूर्नामेंट करवाने जा रहे थे, वो कब होगा? नहीं, उसमें ये था कि साउथ पंजाब हॉकी लीग करवाने जा रहे थे, अच्छा, गिलानी। साउथ पंजाब, गिलानी हाँ, साहब। गिलानी लीग करवाने जा रहे थे, तो अभी कासिम गिलानी साहब हमारे पास आए भी थे ग्राउंड में, हुँ। अपने हॉकी अकेडमी का विजिट भी करके गए हैं। तो वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला जल्दी दोनसा ना होगा, क्योंकि आगे आपको पता है इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, फेडरेशन का भी शेड्यूल लिखना पड़ता है, क्योंकि सारे प्लेयर दोनसा ना इवेंट्स वगैरह भी, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी आपको पता है लाहौर में,
अब इधर मैप्को में दौनसना इंटरव्यूमेंट हो रही है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला, ये हमारा प्लान है, ऑल पाकिस्तान जाफर मेमोरियल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। और मुल्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 55 साल से जाफर मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहा है, और वो HSN में। एचईसन में, वो हमारी हॉकी एकेडमी दौनसना खेलने के लिए जा रही है। उसमें हमें बड़ी खुशी है कि यार अगर कोई बच्चा किसी का हमारे उसी में कोई वजीफा लग जाए, वो एचईसन आपको पता है स्कूल का जिस तरह है, और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो बाकी ये है कि हम कौमी खेल की रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लगे पेरेंट्स को रहेंगे। क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स को मैसेज यही है कि अपने बच्चों को ग्राउंड्स में भेजें। ये 1000 11,000 नंबरों से थोड़ा सा इनको दूर करें। ये जो कंपटीशन बढ़ गया है, इससे बच्चे हमारे बड़े डैमेज हो रहे हैं। बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, उनके पास ग्राउंड जाने का टाइम ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की सेहत होगी तो वो सारे काम अच्छे कर सकेंगे। शोई साहब, पेरेंट्स को क्या मैसेज आपका? यही मैसेज है कि अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी जो है उस पर भी तवज्जो दें। आजकल हम स्टडी पे तो तवज्जो ज़्यादा देते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि स्टडी को हम बैक एंड पे रख लें। स्टडी पहले नंबर पे ही है, उसको भी टाइम दें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि एक सेहतमंद जहन जो है ना, वही सेहतमंद माशरा बनाता है। बिल्कुल सर, आप दोनों मेहमानों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुल्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन जो है ना, जो महरूमी है वो सरपरस्ती की है। और चौधरी साहब और सफ़ीर साहब जितनी उनसे हो तवक्को है, उनसे बढ़कर जो है ना वो उनकी सरपरस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक देखते रहें साउथ टुडे।